कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ी सीख उस जगह से देती है जहां हम देखने की कोशिश भी नहीं करते। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत गांव में पहुंचे। गांव छोटा था, लेकिन वहां एक बूढ़ा कारीगर रहता था। नाम था धवला। धवला दुनिया भर की चीजें बनाता था। लकड़ी की नावें, पहिए, खिलौने और खूबसूरत दीपदान। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन दिल में अजीब सी शांति थी। गांव में एक बात मशहूर थी, धवला की हर चीज में जैसे कोई आत्मा बसती है। लेकिन धवला के अंदर एक दर्द था। वह अपने बेटे से बहुत दुखी था। धवला का बेटा आरुक बहुत तेज था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भरा था। छोटी सी बात पर रूठ जाना, काम आधा छोड़ देना और लोगों से बदतमीजी करना उसकी आदत थी। धवला उसे समझाता, पर आरुक हमेशा कहता, सब गलती दुनिया की है, मेरी नहीं। वह बार बार अपनी जिम्मेदारियों से भागता। बुद्ध गांव में आते हैं। बुद्ध गांव में ठहरे तो लोग उनसे मिलने आए। धवला भी आया अपने बेटे के साथ। धवला ने कहा, भगवान, मेरा बेटा तेज है, पर उसका मन भटका हुआ है। क्रोध उसे खा रहा है। कृपा करके उसे राह दिखाएं। आरुक खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुद को सही साबित करने की आग थी। बुद्ध उसे देखते रहे। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम दोनों कल सुबह मेरे पास आना। अगली सुबह रहस्यमयी परीक्षा। अगले दिन बुद्ध एक पुराने रास्ते पर बैठे थे। पास ही एक सूखी झील थी, जिसका पानी लगभग खत्म हो चुका था। बुद्ध ने आरुक को एक खाली मटका दिया और कहा, इस झील से पानी ला कर दो। आरुक ने देखा, झील में सिर्फ कीचड़, मिट्टी और कुछ बूंदें थीं। वह चिढ़कर बोला, इसमें पानी कहाँ है? यह बेकार है। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, जाओ, कोशिश करो, पानी है। मन न होते हुए भी आरुक गया। वह मटका भरने लगा। हर बार कीचड़ ही आता। वह गुस्से से उबल पड़ा। ये तो गलत है, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? बुद्ध फिर बोले, फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार शांति से। गुस्से से कीचड़ ही उठेगा। आरुक ने अनिच्छा से फिर कोशिश की। धीरे धीरे, गहराई से और आश्चर्य से थोड़ा साफ पानी निकल आया। वह पानी लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने मटका हाथ में लिया, फिर बोले, देखो आरुक, यह झील तुम्हारा मन है। जब मन अशांत होता है, क्रोध में होता है, तो उसमें से सिर्फ गंदगी निकलती है, बोली में, व्यवहार में, फैसलों में। लेकिन जब तुम रुकते हो, धीरे देखते हो, शांति से काम करते हो, तो वही मन साफ पानी भी दे सकता है। आरुक सुन रहा था। मन पहली बार शांत हो रहा था। बुद्ध आगे बोले, क्रोध बाहर से नहीं आता। क्रोध उस मटके जैसा है जिसमें तुम बार बार मिट्टी भरते हो। अगर तुम शांत होकर खुद को देखोगे, तो तुम समझोगे कि गलती दुनिया की नहीं, तुम्हारी जल्दबाजी की थी। धवला की आंखें भर आई। आरुक का सिर झुक गया। पहली बार उसने खुद को दोषी माना। बुद्ध की अंतिम परीक्षा। बुद्ध ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, इसे काटो। आरुक ने काट दिया। फिर बुद्ध बोले, अब इसे जोड़ो। आरुक घबरा गया। ये नहीं जुड़ सकता। बुद्ध मुस्कुराए, देखो, शब्द लकड़ी की तरह है। जब तुम गुस्से में किसी को काट देते हो, तो बाद में मना तो सकते हो, पर टूटे हुए संबंध पहले जैसे कभी नहीं बनते। आरुक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए। आरुक ने उसी दिन से अचानक बदलना शुरू कर दिया। वह अपने पिता का काम सीखने लगा। दिन गुजरते गए।
6 महीने बाद धवला बूढ़ा पड़ गया था। उसके हाथ पहले से ज्यादा कांपते थे, लेकिन उस दिन उसने एक दीपदान बनाया, इतना सुंदर कि लगता था जैसे उसमें रोशनी खुद भगवान ने रखी हो। उसने दीपदान बुद्ध को भेंट किया। बुद्ध मुस्कुराए, यह सिर्फ दीपदान नहीं, तुम्हारे अंदर की रोशनी का प्रतीक है। फिर उन्होंने आरुक की ओर देखा और यह तुम्हारे परिवर्तन का प्रमाण है। बुद्ध बोले, मनुष्य बाहर की दुनिया नहीं जीतता, वह पहले अपने अंदर की दुनिया जीतता है। जिस दिन तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण पा लोगे, उस दिन दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे साथ शांत हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।